सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर बताएं तो थोड़ा पिछला रिवीजन करा दें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा कटक शहर में हुआ था और इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। इनका बहुत खाता पीता परिवार था बंगाल का और कोलकाता में पढ़ता था ब्रिटिश काल में। इस प्रकार कलकत्ता का बहुत रईस ख़ानदान ये था और उसके बाद 15 साल की उम्र में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो घोष के किताबें पढ़कर ये बहुत प्रतिभावान हुए और बहुत उनसे सीखा, कुछ प्रेरणा लिया उनकी किताबों को पढ़कर। उसके बाद ये 15 साल की उम्र में कलकत्ता से बीए किया, वहाँ पर सेकंड टॉपर्स रहे और आस्ते आस्ते ये जो है इनके पिताजी ने कहा जानकी नाथ बोस ने कि आप आईसीएस की परीक्षा पास करिए। इन्होंने 1919 में लंदन गए और 1920 में आईसीएस की परीक्षा को पास करके अपने पापा की ख्वाहिश को पूरा किया और पूरा करने के बाद उन्होंने इनको सोने की घड़ी जो है गिफ्ट किया था। अब वो सोने की घड़ी कहाँ पर इनसे छीन ली गई हम आगे की कहानी में बताएंगे। तो आज मैं बात उठाने जा रहा हूँ जब 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कहाँ का 1928 कलकत्ता, जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था अर्थात कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने जो है भूमिका निभाया था और उन्होंने सहायक के रूप में भूमिका निभाया और अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू तो बने थे लेकिन उन्होंने कार्यभार संभाला और बहुत कायदे से उसको कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न कराया। उसमें इन्होंने बताया था हमने कि इन्होंने जो है 80 और 100 बच्चों को इस प्रकार तैयार कर दिया कि सैन्य के तरीके से, सिपाहियों के तरीके से तैयार किया और उसमें महात्मा गांधी जी को थोड़ा खरा और लगा कि ये सैन्य जो है बंदरों की फौज, सैन्य ऐसा करना क्या सही रहा और क्या गलत है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कैसे वो संपन्न हुआ 1928। फिर 1900 जो है 29 के बाद और 30 तक ये जो है 30 में सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और सबने अवज्ञा आंदोलन में बहुत भाग लिया। बताया था हमने कि 1920 का जो चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसमें जो है बहुत कम उम्र के सुभाष बाबू और ये पहचान लिए कि गांधी जी का जो है 1920 का असहयोग आंदोलन का जो है वापस लेना 1922 में ये गांधी जी के सही कदम नहीं रहा और तभी कहा था बहुत कम उम्र में कि 1922 का जो थोड़ी सी चोरी चोरा घटना हुआ था उससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 22 में वापस लिया। ये सुभाष बाबू ने कहा कि गलत कदम उठाया गांधी जी ने। गांधी जी से बहुत लोग जो है 1922 का अधिवेशन जो उन्होंने वापस लिया 1922 में, तो बहुत लोगों ने जिनसे जो है खफा हो गए। जैसे कैसा 22 के बाद 1930 में इन्होंने जो है इनको कलकत्ता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कार्यकारिणी सभा में 1930 में इनको वहाँ का बनाया गया, लीड किए कलकत्ता में और बहुत अच्छा काम किया। आस्ते आस्ते ये कार्यकारिणी में अध्यक्ष बन गए। उसके बाद चलते चलते इनका कद इतना बढ़ता गया, ये होनहार थे, विद्वान थे और क्योंकि वहाँ आईसीएस की परीक्षा पास किया था लंदन से, चौथा रैंक लाए थे, इसलिए बहुत बड़े पढ़े लिखे खानदान के थे। आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि ये 1930 तक तो बात सही थी, 1930 में डाल दिया गया था इनको जेल में। कई बार ये जेल आए गए, भूख हड़ताल भी किया इन्होंने। भूख हड़ताल करने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि जिंदा सुभाष जितना नहीं कर सकता है उतना अगर ये भूख हड़ताल में मर गए तो ये मरे हुए सुभाष बहुत कुछ अंग्रेजों का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था। फिर 1938 में जब ये वापस आए, बीमार हो गए थे बीच में 32, 33, 34, 35 में जब बीमार हुए ये बार बार, तो चले गए थे यूरोप में। बाद में अंग्रेजों ने ही कहा था कि आप जाइए यूरोप में अच्छा इलाज करा लीजिए,
क्योंकि बहुत अच्छे ख़ानदान के थे, पैसा अच्छा खासा था। तब इनके पास जो है अच्छी गाड़ियाँ एम्बेसडर हुआ करती थी। उसके बाद चले गए 1932 तक तो वहीं रहे। फिर 32-33 के बाद जब यूरोप से ये वापस आते हैं, क्योंकि 33 में जो है 33-36 यूरोप में रहे और वहीं पर इलाज कराया इन्होंने। इलाज कराने के बाद यूरोप में समाजवाद को गहराई से सीखा। गहराई सीखने के बाद 34 में इनका जो है मुलाकात एमिली से मिले। ये भाभी पत्नी थी इनकी, एमिली से इन्होंने शादी किया और 37 में शादी हुआ, क्योंकि मिले 34 में एमिली से, शादी जो है 37 में हुआ। तो मिले कब थे, कुछ लिखते रहे हम। 1934 में एमिली से ये मिले थे, एमिली से जो है मिले थे भाभी पत्नी से, भाभी पत्नी जो बनने वाली पत्नी थी। 34 से मुलाकात हुआ और फिर 37 में इन्होंने 1937 में उनसे शादी कर लिया। फिलहाल फॉरवर्ड ब्लॉग जो है इनकी जो थी जो है फॉरवर्ड ब्लॉग ये कहती है कि न इनकी शादी सत्य है और न इनकी जो है होने वाली 1942 में जो पुत्री हुई थी, इनकी पुत्री का नाम था अनीता बोस। तो अनीता बोस का जन्म होना वो गलत साबित कर रहे हैं और जो है शादी भी गलत है और पुत्री भी अनीता बोस का जन्म होना भी वो गलत ठहरा रहे हैं। कौन जो है फॉरवर्ड ब्लॉग, सुभाष चंद्र का फॉरवर्ड ब्लॉग के स्थान में क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉग का ये कहना है। जबकि अभी जल्दी ही जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो जो है अनीता बोस ने एक किताब लिखा था सुभाष बाबू के ऊपर, तो उसका विमोचन जो है अभी जल्दी ही प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में किया था, जिससे पहले जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। फिर इन्होंने क्या किया, 1938 में इतना इनका कद ऊंचा हो गया कि 1938 में, कब 1938 में त्रिपुरा का अधिवेशन हुआ। त्रिपुरा पड़ता है आपका, कहाँ पड़ेगा ये, गुजरात में। त्रिपुरा का अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, तो ये त्रिपुरा के अधिवेशन में ये जो है अध्यक्ष चुने गए। और जब त्रिपुरा के अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए तो सुभाष बाबू त्रिपुरा के जैसे इनको जो है दिया गया, जैसे ये मंच को पकड़ा, अध्यक्ष बने त्रिपुरा के। गुजरात पड़ता है त्रिपुरा, कहाँ पड़ेगा, गुजरात बताया तो है भी हमने, याद रखना। तो त्रिपुरा के अधिवेशन में जैसे इन्होंने मंच पकड़ा और मंच पकड़ने के बाद जैसे ही भाषण देना स्टार्ट किया तो कहा एक सेना संगठन की आवश्यकता। जैसे ही गांधी जी ने सुना कि एक सेना संगठन की आवश्यकता, तो समझ लीजिए गांधी जी का जो है पैर से नीचे जो है जमीन खिसक गई। कि जैसे वो सेना से उनको थोड़ा चिढ़ था, क्योंकि वो जो है अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे। हिंसात्मक बात अगर कोई करता था तो उनको बहुत उससे चिढ़ थी, क्योंकि वो अहिंसा का जो पुजारी थे गांधी जी, आइडियोलॉजी उनकी फ्लॉप होने लगती थी जब जो सुभाष बाबू ऐसी बात करते थे। बस यही वजह था, कोई सुभाष बाबू गांधी से कोई जो है नहीं था। गांधी जी सुभाष को बाबू को मानते थे, सुभाष बाबू बहुत गांधी जी को मानते थे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब ऐसा कहा तो कहा कि 1938 ये चल रहा है, जो कि 1938 में जो है सेकेंड, क्योंकि इसका जो है बैकग्राउंड तैयार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार का बैकग्राउंड तैयार हुआ था। अब ये सेकेंड बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, तो बताइए कौन सुनेगा। जो है ये अहिंसा का सुभाष बाबू ने कहा कि अहिंसा का कौन सुनेगा आपका, आप जो अहिंसा के बहुत पुजारी बनते हैं, तो इस समय कौन सुनेगा जब सेकेंड वर्ल्ड वार की बिल्कुल बैकग्राउंड तैयार हो रही है, पूरे दुनिया में हलचल है, सेकेंड की तैयारी हो रही है। तो नेताजी कह रहे थे कि यही सही समय है। नेता ने कहा यही समय है जब हर तरफ से पिछड़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया 39 में, तो जब 39 द्वितीय विश्व स्टार्ट हो गया तो जब ब्रिटेन जो है पिछड़ने लगा, पहले तो ब्रिटेन आगे रहा फिलहाल, उसके बाद पिछड़ने लगा जब जर्मन जो है, जानते ही हो सभी लोग कि जर्मन उस समय बहुत ज़्यादा मजबूत था, और जर्मन जैसे ही जो है जर्मन सेना ने अटैक किया तो ब्रिटेन जो है कमज़ोर पड़ने लगे। और जब ब्रिटेन कमज़ोर पड़ने लगे तभी नेताजी ने कहा कि अब जो है सही समय है वार करने। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, इस समय सही वार करने का समय नहीं है, क्योंकि जब दुश्मन जो है विपत्ति में होते हैं तो उस समय वार नहीं किया जाता है। ये बात गांधी ने कहा। सुभाष ने कहा यही सही समय है कि दुश्मन का जब सही समय यही है कि जब दुश्मन परेशानी में हो तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो है तर्क दिया सुभाष बाबू ने। बस इसी में जो है थोड़ा जो है मनमुटाव यहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि नेताजी का कहना था कि पवित्र लक्ष्य पवित्र हो। नेताजी कहते थे लक्ष्य पवित्र हो, साधन चाहे जो हो हम अपना लेंगे, चाहे हिंसात्मक रूप से अपनाना पड़े लक्ष्य। और नेताजी गांधी जी क्या कहते थे कि लक्ष्य पवित्र हो, साथ साथ साधन भी पवित्र हो।
ये जो है नेताजी और गांधी जी के बीच में यही जो है विचार में होने वाला जो है मतभेद था। और गांधी ने जब 1938 के बाद जब 1939 के जब अधिवेशन आया दोबारा, तो दोबारा 1939 में गांधी जी ने कहा कि आप मत खड़े होइए सुभाष बाबू से, लेकिन सुभाष बाबू कहें कि हम खड़े होंगे। तो सुभाष बाबू जब खड़े हुए अधिवेशन में, कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस जब खड़े हुए, तो गांधी ने कहा कि समझ लीजिए कि सुभाष बाबू की जीत गांधी की हार होगी। मतलब एक तरफ गांधी जी, एक तरफ सुभाष बाबू, आमना सामना हो गया। तो गांधी जी ने उस अधिवेशन में, ये त्रिपुरी अधिवेशन है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में क्या हुआ कि गांधी जी और सुभाष बाबू के आर पार लड़ाई रही। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने पट्टाधीश सीतारामैया को खड़ा कर दिया। गांधी ने खड़ा किया था पट्टाधीश सीतारामैया, याद रखना, बहुत अच्छा नाम है, पट्टाधीश सीतारामैया। तो सीतारामैया जो है, पट्टाधीश सीतारामैया जो खड़े कर दिया, वो गांधी ने खड़ा किया। और पट्टाधीश सीतारामैया की वजह से जो है चुनाव हुआ। एक तरफ गांधी जी की और लगी थी वो, और 1939 के अधिवेशन में सुभाष बाबू को बहुत ज़्यादा वोट मिले। ये 203 वोट से जो है जीत हासिल किया। किसने? सुभाष बाबू ने। अब गांधी जी को तो हार जो है स्वीकार नहीं, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो है जीत स्वीकार नहीं गांधी जी को, क्योंकि वो हार कहते थे कि हमारी हार है। इस प्रकार जो है कार्यकारिणी ने 14 सदस्यों में से 14 सदस्य थे जो सदस्य होते हैं उसके अधिवेशन के, कांग्रेस के 14 सदस्य में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और जब 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, तब बताइए गांधी जी तो इस्तीफा दे दिया गांधी जी तो कि कोई बात नहीं, लेकिन सुभाष बाबू काम कैसे करे। तो वहाँ नेहरू जी तटस्थ रहते थे। नेहरू जी और गांधी जी में था कि नेहरू जी जानते वक्त भी नेहरू जी तटस्थ रहते थे। कोई बात होती थी तो वो तटस्थ रहते थे, नहीं इधर बोलते थे, नहीं उधर बोलते थे। वो जो है राजनीति में बहुत माहिर आदमी थे, वो जानते थे कि आगे क्या होगा, इसलिए तटस्थ रहना ही उनके लिए उचित समझे वो। तो 1939 में क्या हुआ, जब वो अलग हो गए, तो जब चलने लगे तो गांधी जी के जब पैर छूने गए सुभाष बाबू पैर छू के अलग होने लगे कांग्रेस से, तो गांधी जी ने कहा कि आप जाइए, आप अलग से आप देश को आज़ाद करा लीजिए, हम अलग से देश को आज़ाद कराएंगे, लेकिन अगर हमसे पहले आप देश को आज़ाद करा लिए, गांधी ने कहा, तो सबसे पहले माला छोड़ने हम आएंगे और पीठ थपथपाने हम आएंगे। ये जो है गांधी जी ने कहा था। लेकिन सुभाष बाबू जो है आशीर्वाद लेकर वहाँ से हटे थे। फिर 1939 में सुभाष बाबू जो अलग हुए, तो उन्होंने जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। जब वहाँ से हटे त्रिपुरा अधिवेशन से, तो 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। किसकी किया? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। उसका नाम रखा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। और गांधी जी जो थे वो बहुत कि उस समय क्या हुआ कि 1 सितंबर 1939 को जर्मन द्वारा पोलैंड पर हमला हो गया था। उस तरफ 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने सर्वप्रथम जो हमला पोलैंड पर करके द्वितीय विश्व स्टार्ट कर दिया था। ये जो पोलैंड पर हमला किया, तो पोलैंड का हमला ही जो है क्या हुआ, द्वितीय विश्व की स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। और फिर गांधी जी मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे, और नेताजी तो अंग्रेजों की परेशानी हमारे लिए कहते थे मौका है, और नेहरू तो तटस्थ रहते थे। और नेताजी तो कोई कदम न उठाए, जेल में बंद कर दिया गया, इसलिए नेताजी को कोई कदम न उठा पाए, पकड़ कर तुरंत अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, क्योंकि जानते थे कि ये जो है कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। पर नेताजी ने क्या किया, भूख हड़ताल कर दिया। और जब भूख हड़ताल कर दिया तो तबीयत इतनी खराब हो गई कि जो है वहाँ से इनको उठाकर और घर में नज़रबंद कर दिया गया। तो नज़रबंद कर दिया गया। अब 17 जनवरी 1941 इनके भतीज शिशिर बोस की मदद से ये अपना रूप धारण करेंगे, और अब जो रूप धारण करेंगे वो ये अब जियाउद्दीन बनेंगे, और जियाउद्दीन का भेष धारण करेंगे। और फिर एक जो है किसान कीर्ति पार्टी होती है, और उसी की मदद से ये पेशावर जाएंगे, और पेशावर फिर आगे क्या होगा। और किसान कीर्ति पार्टी में एक जासूस होता है जिसका नाम होता है भगत राम तलवार। भगत राम तलवार के भाई
बड़े भाई को फांसी हो गई थी कि इन्होंने पंजाब के गवर्नर पर जो है उन्होंने क्या किया था, मारने का प्रयास किया। इसी के चक्कर में भगत राम तलवार के बड़े भाई को फांसी की सजा हो गई थी। तो इसलिए जो है भगत राम तलवार जासूस अच्छा था। बस इन्हीं की मदद से आगे जाएंगे। तो आज का जो इतना हमने जो पढ़ाया ये आज का भारत की बात रही, और जो पिछला वीडियो था वो भी भारत की बात थी। अब जो अगला होगा वो भारत के बाहर होगा कि अब सुभाष बाबू बाहर निकलते हैं, फिर कैसे जाकर वो जो है काबुल पहुंचते हैं, काबुल के बाद कैसे वो पहुंचते हैं इटली, कैसे जाते हैं, और फिर रसिया कैसे जाते हैं, मास्को, और मास्को के बाद वो जाने के बाद कैसे वो जो है जर्मन पहुंचते हैं, और कैसे जो उनका सामना उनसे बातचीत होती है हिटलर से, फिर आगे की बताएंगे। तो ये हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सभी जानने वालों को ज़रूर हमारी बातें पहुंचाइए। और अभी भी एक पार्ट इसका और लाएंगे आप लोगों के बीच में, तभी ये पूरा हो पाएगा। कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सब भारत की बात रही, अब भारत के बाहर की बातें होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।